हेलो दोस्तों। तो आज हूँ। अगर हमारे चैनल में आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसके बाद बेल बटन को हिट करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को प्लीज लाइक करिए। आप अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करिए, जिससे कि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में, वो है बायोकॉन। जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं वो काफी तेजी से इनके स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और इन्वेस्टर्स को इनको इनमें फायदा हो रहा है। लेकिन ऐसी सभी कंपनियां जो हैं आगे उनमें तेजी नहीं देखी जाएगी। या आपको किन लेवल्स पर स्टॉक को बाई करना है या सेल करना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बायोकॉन से रिलेटेड। तो मैंने इसी वीडियो में सारी जानकारी जो है कवर कर दी है, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कब आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा, पूरे वीडियो को देखना है। अगर आप वीडियो को मिस करेंगे, आधा अधूरा वीडियो देखेंगे, तो जानकारी के अभाव में आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के साथ जो बायोकॉन में एक लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है, तो एक मैं आपको पॉजिटिव न्यूज आपके सामने शेयर करूंगा, एक नेगेटिव न्यूज भी शेयर करूंगा जो कि बायोकॉन से रिलेटेड है। और उसके उन दोनों न्यूज के जानने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट का फैसला ले पाएंगे। शुरू करते हैं। आप हैं ग्रो की वेबसाइट में। इसके मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है, जिसको आप एंड्रॉयड फोन में आसानी से डाउन। ग्रो के माध्यम से आप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, यूएस के स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, और फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, और हायर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। इतना सब कुछ ग्रो के अकाउंट से आप कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने ग्रो में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप इसमें फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट ओपन करना बहुत ही सरल है, और इनका अकाउंट बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। आप डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी इनके साथ ओपन कर पाएंगे। तो अकाउंट खोलते समय अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो, स्टॉक है बायोकॉन है, और ये बायोटेक्नोलॉजी का एक स्टॉक है। आज 9 जनवरी 2020 है, दिन है रविवार का, मार्केट बंद है आज। तो लास्ट टाइम बायोकॉन ने क्लोजिंग दी थी 358.50 की, और इसमें 0.51% की गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में इसमें 1.69% की गिरावट, 1 मंथ में भी इसमें 3.87% की गिरावट दर्ज की गई है। 1 ईयर में इसमें 22.85% की गिरावट हो चुकी है। 3 इयर्स में इसने 13.32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 इयर्स में इसने 122.74% का रिटर्न दिया है। तो 5 साल में इसने आपके निवेश को दोगुने से भी अधिक कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें अच्छी खासी यहां से गिरावट देखी जा रही है। तो इस चार्ट का हम एनालिसिस करेंगे। ये देखिए, ये स्टॉक प्राइस है 13 जनवरी 2017 का, और ये स्टॉक प्राइस जो निकल कर आता है वो है 162.30।
तो इसमें एक अच्छी तेजी आई यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो है अच्छी खासी गिरावट भी आ चुकी है। यहाँ देखिए सितंबर 2019, और ये समय देखिए 6 मार्च 2020 का समय है, और इसमें अच्छी खासी गिरावट आई। आप जानते हैं कि 27 मार्च 2020 को निफ्टी और सेंसेक्स धड़ाम हो चुके थे, उसमें अच्छी खासी गिरावट आई थी। तो बायोकॉन के शेयर में भी अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट आई, और फिर इसने लगातार तेजी पकड़ी कोविड-19 के समय में, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली स्टार्ट हो चुकी थी, और इसने हाई बनाया था 24 दिसंबर 2020 को 481.95 का। लेकिन 481.95 का हाई बनाने के बाद इसमें लगातार गिरावट जारी है, और ये गिरावट शुरू हुई थी जैसा कि आप देख पा रहे हैं 24 दिसंबर 2020 से इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है, और ये स्टॉक जो है काफी गिर चुका है। और आज की तारीख है 9 जनवरी 2022, और इसमें जो लास्ट ट्रेडिंग हुई थी 7 जनवरी 2022 को हुई थी। तो यहाँ से यहाँ तक जो स्टॉक है कुछ ही समय में इसने बहुत बड़ी गिरावट दर्ज कर दी है। तो क्या वजह है इस गिरावट की, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों स्टॉक इतना गिर चुका है, उसके पीछे क्या रीजन है। और यहाँ तो मैंने बता ही दिया है कि ये स्टॉक जो है इसमें इतनी रैली क्यों आई है। कोविड-19 के समय में स्टॉक जो फार्मेसी के स्टॉक्स थे, फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक्स थे, उसमें काफ़ी रैली देखने को मिली थी। और यहाँ जो स्टॉक में करेक्शन आया है, ये 2018 में भी काफ़ी बड़ा फॉल आया था स्टॉक मार्केट में। उस समय ये बायोकॉन स्टॉक में भी जो है गिरावट दर्ज की गई है। तो आप कब इसमें एंट्री करें, कब एग्जिट करें, कब प्रॉफिट बुक करें, ये आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। अब मैं इसका टेक्निकल चार्ट ओपन कर रहा हूं आपके सामने, जिससे कि आपको एंट्री, एग्जिट और प्रॉफिट बुक करने का सही लेवल पता चल सके। तो ये है टेक्निकल चार्ट। इसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और आपको सीखना भी है। देखिए ये है बायोकॉन का कैंडलस्टिक चार्ट। इसके माध्यम से आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट पता चल जाता है। ये देखिए 50 MA की लाइन है। ये डार्क रेड कलर की लाइन जो आपको दिख रही है, ये 50 MA की लाइन है, और ये ऊपर जो लाइन दिख रही है ये 200 MA की लाइन है। ठीक है, तो स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है, उसके पीछे क्या रीजन है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए 200 MA की लाइन है। 200 MA की लाइन, यहां से जैसे ही ये स्टॉक जो है 200 MA की लाइन को टच करता है, इसमें गिरावट दर्ज होती है, और इसमें ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये अभी 200 MA की लाइन जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, और जैसे ही इसने 200 MA का जो ये रेजिस्टेंस को टच किया, इसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। अब फिर इसको 50 MA का सपोर्ट मिला है। 50 MA का सपोर्ट मिला है, और फिर इसमें थोड़ी सी ग्रोथ हुई, और फिर इसमें गिरावट दर्ज की जा चुकी है, और इसने अभी 50 MA का सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया है। ये 50 MA का सपोर्ट जो है निकल कर आता है 360 रुपीज का। 360 रुपीज का ये सपोर्ट है 50 MA का, जो इसने ब्रेक करके नीचे आ गया है। तो इसमें अभी और फर्दर गिरावट हो सकती है। क्यों गिरावट हो सकती है, आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें वॉल्यूम बहुत कम हो रहा है। सेलर्स जो है हावी हैं इस स्टॉक पर, वॉल्यूम भी बहुत कम हो चुका है। तो इसमें इस स्टॉक में फर्दर गिरावट हो सकती है, और स्टॉक और भी नीचे गिर सकता है। तो अभी इसमें आप खरीदारी जो है शॉर्ट टर्म के लिए अभी आप इसमें खरीदारी मत करिए, क्योंकि ये जो फॉल शुरू हुआ है, ये फॉल जो है जा सकता है, किस प्राइस तक जा सकता है मैं भी बता देता हूँ। ये 314 तक के लेवल पे भी आ सकता है। ये स्टॉक 314 के लेवल में भी आ सकता है। तो भी खरीदारी का ये अच्छा समय नहीं है। स्टॉक में फर्दर फॉल भी हो सकता है। तो आप इसमें खरीदारी कब कब करेंगे,
जब ये जैसे ये 50 MA का सपोर्ट है, तो जब ये स्टॉक जो है 360.52 के ऊपर ट्रेड करे और कई दिनों तक इसमें सपोर्ट बना रहे 360.52 का, तो उसके बाद ही आप इसमें बाई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करनी है, तो ये स्टॉक अगर आपको 376 के ऊपर सस्टेन कर पाता है, अगर ये स्टॉक 376.26 के ऊपर सस्टेन कर पाता है कई दिनों तक, तो आप इसमें बाई करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये थी मेरी राय। अब चलिए बायोकॉन शेयर के बारे में और जानकारी हम आपको देते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो इसकी परफॉर्मेंस बता देते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने 356.70 का लो बनाया और हाई बनाया 362.65 का, और हाई बनाने के बाद इसमें फिर से गिरावट हो गई, इसने अपनी सारी तेजी खो दी। 52 वीक लो है इसका 314.80 का, 52 वीक हाई जो है 474.35 का है, और 52 वीक हाई से इसमें बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है और 52 वीक लो की तरफ ये बढ़ रहा है। इसका ओपन प्राइस जो है 360.00 है, प्रीवियस क्लोज 360.35 है, अच्छे वॉल्यूम पर ये ट्रेड कर रहा है। 11,82,557 के वॉल्यूम पर ट्रेड कर रहा है, और आज इसमें जो ट्रेडिंग हुई है वो है 42 करोड़ की इसमें ट्रेडिंग आज हो चुकी है। प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 60.64% की। रिटेल एंड अदर्स के पास 16.75% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी अच्छी खासी होल्डिंग मुझे दिख रही है 15.74 की। अब हम उन म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिन्होंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है। तो LIC MF लार्ज एंड मिड कैप में इसकी 1.44% की होल्डिंग लेके रखी है। LIC म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में 0.50% की होल्डिंग है। SBI कॉन्ट्रा में 0.49% की होल्डिंग है। कॉन्टेक्स प्लान में 0.46% की होल्डिंग है। तो आप भी अपने स्टॉक का 2-3% जो है बायोकॉन स्टॉक को बाई कर सकते हैं जब भी इसमें एक अच्छी एंट्री पॉइंट मिलेगी। तो इस स्टॉक में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहां पर हम बताएंगे बायोकॉन ऑप्शन चेन टॉप बायो, और इसकी करंट मार्केट प्राइस 2.80 है और इसमें 13.85% की गिरावट हो चुकी है। बायोकॉन 380 कॉल 27 जनवरी 22, इसमें 16.54% की गिरावट है, इसका करंट मार्केट प्राइस है 5.55। बायोकॉन 370 कॉल जो है इसमें इसका करंट मार्केट प्राइस 8.25 है, इसमें 16.24% की गिरावट है। और बायोकॉन 350 पुट, इसकी करंट मार्केट प्राइस है 7.85 और इसमें 6.08% की बढ़त देखी जा रही है। बायोकॉन 27 जनवरी 22 फ्यूचर, इसकी करंट मार्केट प्राइस है 359.15 और इसमें 0.84%। फरवरी 22 फ्यूचर, इसकी करंट मार्केट प्राइस है 360.35 और इसमें 0.91% की गिरावट है। बायोकॉन 31 मार्च 22 फ्यूचर 70 और इसमें 0.69% की गिरावट दर्ज की गई है। अब हम इसके इवेंट्स आपको बताएंगे। 20 जनवरी 22 को इसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जो कि अपकमिंग बोर्ड मीटिंग है। मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी 20 जनवरी 22 को। डिविडेंड हिस्ट्री इसमें नहीं है। न्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। बायोकॉन अनाउंसेस मर्जर ऑफ इट्स आर्म विथ सीरम इंस्टीट्यूट सब्सिडरी। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आती है जो आपके लिए जानना जरूरी है। बायोकॉन ने अनाउंसमेंट किया है मर्जर ऑफ इट्स आर्म, अपनी ही एक आर्म के साथ ये मर्ज होना चाहती है कंपनी, और उस कंपनी का नाम है, जो बहुत ही फेमस कंपनी है, इसके बारे में आपने सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट सब्सिडरी।
जो कि सीरम इंस्टीट्यूट की एक सब्सिडरी है, उसके साथ मर्ज होना चाहती है। और सीरम इंस्टीट्यूट क्या है, इन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है। अब मैं आपको इसके टारगेट भी बता देता हूं। जैसे आप करंट मार्केट प्राइस देख पा रहे हैं इसका, कि करंट मार्केट प्राइस जो है 358.50 का इसका करंट मार्केट प्राइस है। हाँ, इसका टारगेट जानने के लिए आप हैं इकोनॉमिक टाइम्स ई पेपर पर, और यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, बाई बायोकॉन टारगेट प्राइस ₹425 आईसीआईसी डायरेक्ट। तो आईसीआईसी डायरेक्ट जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है और रिसर्च रिपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, इनके अनुसार आप बायोकॉन को बाई कर सकते हैं और इस पे आपको 425 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 425 का टारगेट मिल जाएगा और करंट मार्केट प्राइस से जो टारगेट है 19 to 20% है, तो 19 to 20% आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर आप बायोकॉन की खरीदारी करेंगे। ICICI Direct has buy call on Biocon Limited with a target price of 425 for a investment time frame of 3 months। और ये जो टारगेट है आपको 3 मंथ्स में दिख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। 3 महीने के अंदर इसमें टारगेट आ जाएंगे और आपको 20% इसमें अपसाइड देखने को मिल सकती है। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ 362, अभी इसमें गिरावट भी हो चुकी है, तो आपके लिए खरीदना इसमें और फायदेमंद हो सकता है। कीप स्टॉप लॉस एट ₹327। तो इन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि इसमें आप स्टॉप लॉस लेकर चलिए, और स्टॉप लॉस उन्होंने बताया है 327 का स्टॉप लॉस रखिए। और फिर हम इसके टेक्निकल चार्ट में चलते हैं। 327, तो आप इसको बाय करके चलिए। और 327 जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह 50 MA का एवरेज है। और ये देखिए यहां पर इसने सपोर्ट लिया है, और ये इधर पर ये तो यहां पर 327 का आपको स्टॉप लॉस लेना है, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इससे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए 327 एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। बायोकॉन लिमिटेड इनकॉर्पोरेट्स इन द ईयर 1978। ये जो बायोकॉन कंपनी है ये 1978 में स्टैब्लिश हुई थी, फाउंड हुई थी, और इसको 40 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं, बहुत ही पुरानी कंपनी है। इट इज ए लार्ज कैप कंपनी विथ अ मार्केट कैप ऑफ ₹43,209.59 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। ऑपरेटिंग इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती है। रेवेन्यू segments include biopharmaceuticals, other operating revenue, waste and sale of service for the year ending 31 March 2021। तो इसके अनुसार आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपको बता दिए गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है जो कि मैं आपको बताना चाहता था कि इसमें बाय करेंगे तो टारगेट आ सकता है, स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया गया है। अब एक जो बुरी चाहता हूं वो पब्लिश हुई है बिजनेस स्टैंडर्ड ई पेपर में ये पब्लिश हुई है ये न्यूज, और इसके बारे में आप लोगों को जाना बहुत जरूरी है। अगर आपने बायोकॉन में पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो, और या आगे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो ये न्यूज आपके बहुत ही काम की है। देखिए, यूएसएफडीए रिजेक्ट्स बायोकॉन वायट्रिस एप्लीकेशन फॉर इंसुलिन एस्पराट। तो जब भी यूएसएफडीए जो है किसी कंपनी फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन के लिए प्राइस में देखने को मिलता है। यूएसएफडीए के रिजेक्शन के बाद उसके स्टॉक में फर्दर गिरावट शुरू हो जाती है,
और बड़ी गिरावट होती है, क्योंकि उनको जो है उनका रिजेक्ट हो जाता है कोई मेडिसिन, और उसमें बहुत जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था इसके रिसर्च के लिए, प्रोडक्शन के लिए, वो उनका एक कंपनी के लिए लॉस हो जाता है। तो इससे कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ते हैं। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बुरी खबर है। चलिए इसको हम डिटेल में आपको समझा देते हैं कि क्या है ये यूएस एफडीए का कंप्लीट न्यूज। हम Biocon Biologics, a subsidiary of biotechnology major Biocon, on Friday said the US Health an application for insulin aspart filed by its partner Viatris Incorporation. The US FDA has issued a complete response letter CRL for the biologics license application BLA for insulin aspart filled by our partner Viatris Malan. A Biocon Biologics spokesperson said in a regulatory filing, the company will respond to the CRL to satisfy the FDA request, it added. तो ये बात भी है कि कंपनी ने कहा है कि कंपनी विल रिस्पॉन्ड टू CRL टू सेटिस्फाई द FDA रिक्वेस्ट, इट एडेड। तो अभी तो रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि वो करेगी और फिर से वो इस पर काम करना शुरू करेंगे। The CLR did not identify any outstanding scientific issue with the product, the spokesperson noted. स्पोकपर्सन ने कहा है कि CLR ने ऐसा कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया है आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक इश्यू को प्रोडक्ट के साथ जो है आइडेंटिफाई नहीं किया। मतलब कि ये कोई रिजेक्ट तो हुआ है, लेकिन इसमें कोई ऐसे मेजर इश्यू नहीं है जिसके कारण ये रिजेक्ट हुआ है, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए फिर से आगे काम करेंगे। तो ये है स्टॉक के लिए एक बैड न्यूज। और कुछ लाइनें हैं मैं आपको समझाना चाहता हूं। एज पर द यूएस एफडीए, अ CLR इज सेंट टू द एप्लीकेंट इफ द एजेंसी डिटरमाइंस दैट इट विल नॉट अप्रूव द एप्लीकेशन और एब्रिविएटेड एप्लीकेशन इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। तो ये सब चीजें हैं। तो कंपनी के लिए एट प्रेजेंट तो ये एक बुरी खबर है, यूएस एफडीए ने रिजेक्ट कर दिया है। और कंपनी, अगर बायोकॉन कंपनी इसमें प्लान करेगी और उनको यूएस एफडीए को सेटिस्फाई कर पाएगी, तब ये इनके लिए एक पॉजिटिव खबर हो सकती है बाद के लिए। लेकिन अभी तो ये एक नेगेटिव खबर ही है और इसके स्टॉक प्राइस इनके प्रभावित हो सकते हैं। स्टॉक फर्दर जो है गिर सकता है इस न्यूज के इंपैक्ट से, क्योंकि न्यूज ये बुरी है बायोकॉन के लिए। जब भी कोई यूएस एफडीए का रिजेक्शन आता है तो स्टॉक प्राइस में गिरावट देखी जाती है। तो समझ में आता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें आपको टारगेट प्राइस भी बताए गए हैं और करंट न्यूज भी आपके साथ शेयर कर दी गई है। तो आपको पता चल गया होगा कि बायोकॉन के स्टॉक क्यों गिर रहा है। यूएस एफडीए ने के रिजेक्शन के कारण ये सब चीजें हो रही हैं। और जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज मार्केट ग्रो करेगा, रैली इसमें स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपनी क्यूरीज हमें कमेंट करिए, दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे कि अगर वो बायोकॉन का स्टॉक लेना चाहते हैं तो अभी ना लें, इसमें फर्दर गिरावट हो सकती है। और अगर उन्होंने पहले से ही इसको इन्वेस्ट करके रखा है तो वो तो इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। और जब इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तो फिर से ये स्टॉक बाय कर लेंगे। तो ऐसा मेरा मानना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।